उनके जो वजीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो उनकी तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी की टीम है बशमूल उनके जो सर्विस चीफ्स हैं उनके साथ आज मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद एक बिल्कुल मुख्तसर सा एलामिया जो है वो जारी हुआ, जिसमें ये कहा गया है कि मोदी साहब ने जो है वो अपने जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया है। इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन बहुत लेट टाइम है, रात के तकरीबन 2:46 हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में लोग जाग गए हैं। पाकिस्तान में एक मिडनाइट आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। मोदी ने भारतीय फौज को ऑपरेशनल फैसले करने के लिए मुकम्मल आज़ादी दे दी। जवाबी कार्रवाई का तरीका, अहदाफ का इंतखाब और वक्त का तयन इसके अंदर शामिल है। वो जब चाहें, जिस तरीके से चाहें कार्रवाई, अगर वो करना चाहें तो वो कार्रवाई करने के लिए उनको इजाज़त हासिल है। और ये बड़ी खौफनाक खबर है, जो एक बला हमें नजर आ रही थी वो बला सामने आकर खड़ी हो गई है। यहाँ से मामला किस तरफ जा सकता है दोनों फ्रंट्स पे, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। The Indians have just had their biggest meeting in a while. तारण ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। Is a pretty major hurdle. ये काफी हाई पावर्ड, हाई लेवल की मीटिंग है, इसमें कम लोग हैं मगर जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब भारतीय जो फौज है इस बात का फैसला करेगी कि उन्होंने पाकिस्तान में कहां हमला करना है, किस तरह हमला करना है, इसका तरीकाकार क्या होगा, और फिर वक्त का तयन भी जो उनकी फौज है वो उसकी क़यादत करेगी, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के सरगना पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारत की तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पहलगाम के 26 निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद देश में उपजे आक्रोश के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, CDS तथा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हुई शीर्षस्थ बैठक में मोदी ने सैन्य बलों को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी है। भारतीय सेना अब कार्रवाई का समय और टारगेट अपने हिसाब से तय करेगी। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए पाकिस्तान पहुंची, पाकिस्तान के नेताओं की घबराहट सामने आ गई। कुछ ने तो 24 से 36 घंटे का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया, तो कुछ ने गौरी, गजनी, शाहीन मिसाइलें गिनाने शुरू कर दी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अमातुल्लाह तरार ने दावा किया है कि पक्की खुफिया जानकारी है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारतीय सेना का अटैक होने वाला है। जो भी हो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि पहलगाम के आतंकी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो उनकी कमेटी है उसकी मीटिंग थी वो अभी फिर से होनी है, मगर दिस इज अ प्रीटी मेजर हर्डल। ये काफी हाई पावर्ड, हाई लेवल की मीटिंग है, इसमें कम लोग हैं मगर जो लोग हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मोदी साहब हैं, लेफ्ट पे अजित डोवल साहब हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के, राइट पे राजनाथ सिंह साहब हैं, वेरी हॉकिश, both of them, the defense minister and the NSA, very hawkish characters। और फिर जो हैं इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनके आर्मी चीफ हैं, इनके एयरफोर्स चीफ हैं, इनके नेवी चीफ हैं। अब इससे निकला क्या है, ये क्या हुई है? थोड़ी देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है, बट इस मीटिंग से निकला क्या है? इस मीटिंग से काफी कुछ निकला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस मीटिंग से पहले तो स्टेटमेंट निकली है कि पूरी ऑपरेशनल आजादी है इंडियन फौज को, इंडियन आर्म फोर्सेस को, इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स को, पूरी ऑपरेशनल आजादी है कि जो करना है करो। दिस इज अ वेरी बिग डील। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड दिस। अब यहां से मामला किस तरफ जा सकता है दोनों फ्रंट्स पे, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक। और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर भारत की तरफ से कोई मिस एडवेंचर होता है तो क्या एस्केलेशन को रोकने के कोई तरीके हैं? ये सारे लोग भौंक रहे हैं लगातार के लगातार, ये सारे लोग धमकियां दे रहे हैं, ये सारे के सारे लोग ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा, लाशों का ढेर लग जाएगा। एक मंत्री कहता है कि हम इतने हिंदू मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। ये सारे के सारे डायलॉग मार रहे हैं। कौन? पानी के विभाग वाला, जंगल के विभाग वाला, रेल के विभाग वाला, जिसका कोई लेना देना नहीं है डिफेंस के साथ। इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही, परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया, पता नहीं कहां पे, किसी को नहीं पता। इसलिए मैं बार बार आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी की फोटोग्राफ दिखा रहा था ना,
फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में मैंने दिखाया था, जानबूझ के सेम फोटोग्राफ 2 स्लाइड में डाली है, फर्स्ट पेज में और सेकंड पेज में। वही सामने माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं और यहां पे सारे के सारे आपके डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए वगैरह बैठे हैं, आर्मी चीफ बैठे हैं। और मैंने जानबूझ के आर्मी चीफ को अंडरलाइन करा, क्यों? मेरा आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पे है, मेरा आर्मी चीफ अपने ऑफिस में। पाकिस्तानियों, तुम्हारा आर्मी चीफ कहां है तो बताओ मुझे। टेल मी वेयर योर आर्मी चीफ इज, आई वांट टू नो। कहां है वो भगोड़ा? कहां भाग गया आसिम मुनीर? कहां भाग गए? मैं ये जानना चाहता हूं। ये बड़ा जज्बे वाली कौम है, काफिरों को मारेंगे, और डायलॉग मुंह से निकला और भाग गया, गायब हो गया आसिम। अब ये आएगा बिल से वापस, देख लेना दोस्तों। यहां पे आपको पता है पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही हैं? पाकिस्तान से ये खबरें आ रही हैं कि जो लोगों के पास डॉलर थे, लोगों के पास सोना जवाहरात, जो अमीर अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, जिनके पास ब्लैक का पैसा है, जो डॉलरों में रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी टॉयलेट पेपर। भाई पाकिस्तान की जो करेंसी है, जब बहुत अच्छी हो जाती है तो टिश्यू पेपर बन जाती है, जब नीचे गिर जाती है तो टॉयलेट पेपर हो जाती है। तो ये लोग अपना पैसा डॉलर्स, यूरो, पाउंड में रखते हैं। जो पाकिस्तान के एलीट हैं, इनके घरों में बड़ी बड़ी तिजोरियां और भर के रखते हैं डॉलर। ये अपना प्राइवेट प्लेन मंगवा रहे हैं, ये अपना प्राइवेट प्लेन दुबई से मंगवाया, चार्टर्ड, लंदन से मंगवाया चार्टर्ड, बैठे अपना पैसे डाले, बक्से बक्से पैसे डाले, आउट। ये कार्रवाई शुरू हो गई है, पाकिस्तान से लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जो अमीर तरीन लोग हैं कह रहे हैं बेकारी हैं पाकिस्तान के, जो गरीब लोग हैं मरते हैं, मरे इंडियन अटैक में, हमें कोई लेना देना नहीं है। जो अमीर तरीन लोग हैं और जो जनरल्स हैं, उन्होंने अपने बीवी बच्चे सब बाहर भेज दिए। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े जजेस अपने बीवी बच्चे बाहर भेज रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वडेरे अपने बच्चे बाहर भेज रहे हैं। ले जाओ डॉलर, ले जाओ हीरे जवाहरात, सब ले जाओ बाहर, बाहर जाके रखो। पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप भी जाओ। ये लोग लड़ेंगे भारत से दोस्तों, राइट? आसिम मुनीर गायब है, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई मुनीर है तू गया कहां, बता तो। यू आर द आर्मी चीफ। आज की तारीख में तुमने शहबाज शरीफ को अपॉइंट करा है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कौम के सामने खड़े होना कि बच्चों चिंता मत करो, मैं यहां पे हूं तुम्हारा आर्मी चीफ, हम लड़ेंगे भारत से ना। एक बार डायलॉग मारा था 2 नेशन थ्योरी के बारे में कि हिंदुओं से हम मिलते नहीं हैं और हिंदू बहुत गलत लोग हैं, उसके बाद गायब हो गया डायलॉग मार के। टिपिकल लाहौरी, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी, मुंह से बकवास करी, उल्टी करी, गायब।